सर अभी 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और अब 25 मई और 1 जून को भी चुनाव होना है। क्या लगता है आपको, एनडीए दोबारा सरकार बना लेगी? जावेद साहब, इसरार साहब और तमाम आप जो साथी हैं, जो आपका सवाल है कि अभी तक 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। एक जो है 25 को है और 1 तारीख को है, और ये तमाम जो है हिंदी बेल्ट में होने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह का माहौल है, तो मुझे तो नहीं लगता कि एनडीए या बीजेपी की सरकार बन रही है, अनलेस कि कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पे घपला, या जिस तरह का शिकायत आ रही है सुप्रीम कोर्ट में गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट दे रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वोटों की परसेंटेज बढ़ जा रही है। और अभी तक की जो रिपोर्टिंग आई है, पूरे ओवरऑल जो है 200 से कम सीटें बीजेपी की आ रही हैं। और बीजेपी के नेता, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, आला कमान जो हैं, जिस तरह की बौखलाहट का शो कर रहे हैं, जिस तरह अपने भाषणों में बात कर रहे हैं, तमाम इम्पोर्टेंट मुद्दे जो हैं, शिक्षा की कोई बात नहीं करता, हेल्थ की कोई बात नहीं करता, महंगाई की कोई बात नहीं करता, किसानों की जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी बात नहीं करता, ओल्ड स्कीम की बात नहीं करता, या माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में जो घोषणा किया है, वो घोषणाओं को उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया है। कोई भी स्कीम उठा के देख लीजिए। आज तो लोगों को ये है कि भाई भारत का जो है आपसदारी, ताना बाना, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस बीजेपी सरकार से हमको निजात मिलनी चाहिए। और जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है, सूरत में जो हुआ कैंडिडेट के साथ में, उसी तरह इंदौर में जिस तरह से हुआ, चंडीगढ़ का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो हुआ, तो लोगों में, आम जनता में बहुत काफ़ी बेचैनी है कि भाई ये अगर इस तरह से रहेगा तो तानाशाह बढ़ेगा। कहने को एक जो है नेहरू परिवार को लेके इनके नेता सभी कोसते रहते हैं, तो नेता कोसते रहते हैं, लेकिन आप अगर उठा के देखेंगे कि भाई उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने एक नोट चलाया, उस नोट को भी आपने बंद कर दिया। जीएसटी से के लोगों का क्या फायदा हुआ? जितनी भी इन्होंने घोषणाएं की है और जितना भी इन्होंने जो है वादा किया है, एक भी उससे पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं पूरी अपनी बात को खत्म करने से पहले, तो लंबा वक्त नहीं लूंगा मैं, आम जनता में बहुत बेचैनी है, आम जनता में बहुत बेचैनी है कि भाई अभी आज का मौका, आज का जो है वो ये है कि किस तरह संविधान को बचाया जाए, भारत को किस तरह बचाया जाए, भारत की जो तहजीब, जो कल्चर है, भारत की संस्कृति को कैसे बचाया जाए। ये एक जो है इमोशनल, जज्बाती जो है हिंदुत्व, एक विशेष वर्ग की बात करके आप देखेंगे, आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुन ही रहा है। आप देखिए कि जो है, जो इनके मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के हो, और खास कर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, एकदम वाहियात और बहुत ही बकवास और इतना घटिया स्तर पर उतर आए हैं कि ऐसे में लगता है कि भाई ये इनकी बौखलाहट, इनको ये बौखलाहट ही इनको डुबा के रख देगी। पूरा भारत ये कह रहा है आज के ये चुनाव जो है भारत बनाम बीजेपी। हाँ, नहीं, बिल्कुल बात सही करे भाई। ये देखिए, अब जनता इनके पीछे पड़ गई, जनता ने इनको नकार दिया है। इनकी देखेंगे, इनकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, और ऐसे में ये लग रहा है कि भाई, इसी तो मैं कह रहा हूँ कि सूरत में क्या हुआ, अब चंडीगढ़ में क्या हुआ, उसी तरह से जो जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, और चाहे इसमें जो चीज़ें हो रही हैं, लोगों का ये कहना है कि ज़बरदस्त जो है गवर्नमेंट मशीनरी, जहाँ खास कर जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। और इन्होंने अभी रिसेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाया, लोगों ने कंप्लेन किया है कि जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग परसेंट का जो रिपोर्ट देती है, बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद देखा जाता है वहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाता है। इतना बड़ा विरोधाभास, इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, इतना बड़ा तजाद हो रहा है कि कहीं न कहीं घपला हो रहा है। अच्छा, ये जिन्होंने इनकी बीजेपी की जहाँ जहाँ उन्होंने किया है, पीएम केयर फंड की बात कर लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, और इनके जो आज भी जो इनके ताल्लुकात है, महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है, आप देखिए वहाँ पे एमपी जो है क्या क्या किया है, उस पर यह खामोश है। जो महिलाओं के साथ जो बच्चियां जो हुई हैं, अपने कुश्ती की बच्चियां, उस पर यह खामोश है। किसानों पे जो 500 किसान मर गया, उस पर यह खामोश है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है इंडिया पाकिस्तान की बात करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, मंदिर मस्जिद के, अरे भाई, इससे जो है स्वास्थ्य थोड़ी होगा, इससे शिक्षा थोड़ी होगा, इससे रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। जो आदमी खुद कह रहा है कि 22 करोड़ जो है यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, युवा बेरोजगार हो चुके हैं, 80 करोड़ को 5 किलो तुम जो है राशन दे रहे हो, आप खुद इसे बात कह रहे हो कि हम राशन बढ़ा देंगे, तो क्या गरीब को राशन से काम चलेगा? आप जो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो भाई? आप जो है
अपने पैर पे खड़े होने की बात क्यों नहीं करते हो? आप तो भिखारी बना रहे हो। और यहाँ पे जो है एक विशेष वर्ग देखा जाए, मनवादी पुंजवादी जो है, या जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, जो बनिया लोग हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, उनको आप प्रमोट कर रहे हो। बिजनेसमैन से मेरा मतलब है, जो कारपोरेट जगत उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। आप इंडिविजुअल कैपिटल की क्यों नहीं बात कर रहे हो? ऐसे में जो है जनता बनाम बीजेपी हो ही है, जनता बहुत त्रस्त है। और खुल के बात करिए, ये हम बात नहीं करें। और लोगों को तो ये कहना है कि भाई इतना झूठ बोलने वाला नेता नहीं देखे गए, और इतना कम पढ़ा लिखा नहीं देखा गया, इतना घटिया भाषण नहीं देखा। ये तमाम सोशल मीडिया पे आ चुका है, हम अपनी बात नहीं करें। ECI, EVM, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर ढेर सारे सवाल हो रहे हैं। नहीं, आप जो बात बीजेपी के लीडर खामोश हैं। भाई इस पे खामोश इन लोगों को है। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि अब जो है, जो भी अगर सरकार बनती है तो EVM के बदौलत, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बदौलत और गवर्नमेंटल मशीनरीज के बदौलत जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि घपला तो EVM में ही हो रहा है, ढेर जगह शिकायत आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुल्लम खुल्ला उनका साथ दे रहा है। इतने कंप्लेंट्स हुए हैं इनके नेताओं के खिलाफ में, एक में भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोग हर बार जो है हर चीज़ में, हर मैटर को लेकर कोर्ट का शरण ले रहे हैं, जुडिशरी का शरण ले रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है, जो EVM का यूनिट है, सिंबल लोडिंग यूनिट है, उसको खराबी की बात कही है। जहाँ कहीं स्ट्रांग रूम है, जहाँ पे कि स्ट्रांग रूम है, जहाँ पे EVM रखा गया है, वहाँ का CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो मैं तो आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जीतेगी, NDA की अगर सरकार बनती है, तो इसमें EVM का बहुत बड़ा हाथ है, इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है, और जो गवर्नमेंटल मशीनरीज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इनका साथ दे रही है। कुल मिला के ये बात करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जनता ने इस इलेक्शन में बीजेपी को, NDA को नकार दिया है। जनता त्रस्त हो चुकी है, और खास करके महंगाई से, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतना भ्रष्टाचार वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेरा कहना है। आपका जावेद साहब, इसरार साहब और जकरिया साहब और शाह